नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो अभी आपका फ़िलहाल में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम, जो कि 150 प्रश्न का हम इसका आंसर की देखने वाले हैं। और ये जो आपका है बुकलेट नंबर यानी पुस्तिका जो श्रृंखला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका प्रश्न पत्र संख्या बी नंबर है। तो अगर आपका बी है या फिर ए बी डी जो भी है तो आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। इसमें आप सभी लोग को मैं 1 से लेकर के 150 प्रश्न करवाने वाला हूँ एकदम सुपर फास्ट तरीके से, तो आराम से आप मिला सकते हैं। इसके पहले का भी मैंने डी वाला सेट अपलोड किया था, तो उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है एरर हो गया था, गलत हो गया था, उसके वजह से आप सभी लोग माफ़ कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इस वाले सेट को देख करके अपना स्कोर जो है अच्छे से मिला पाएंगे और यहाँ से आपका उम्मीद है कि एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को सुनिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका जो आगे एग्जाम आने वाला है बीपीएससी का, उसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा भूमिका निभाएगा। तो पहला प्रश्न है, देखिए जो आपका यहाँ पे आंसर टिक लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है किसे सौंपा गया था। तो श्रम विभाग की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीवन राम को यहाँ पे बनाया गया था। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो हजारीबाग, तो आप सब लोग याद रखेंगे दीपावली के त्यौहार, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है चुना गया था कब। तो देखिए इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। देखिए सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां जो है जाने जाते हैं, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है कहाँ पे हुआ था। तो इनकी जो मृत्यु है समाधि स्थल भी जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं ग्वालियर में है, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो ये जो कहा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था, उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उधम यानी सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो सरदार उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को मारा था, यानी उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है किसने किया है। सफल नेतृत्व तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। आगे है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का यानी कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो सभी को याद ही होगा, इसमें देखिए आपका पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे और ए बी अलेक्जेंडर। इसका देखिए आपका जो ट्रिक है काल है। ठीक है, तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इसमें आपका नहीं है। तो देखिए के से आपका यहाँ पे क्रिप्स हो जाएगा, ए से आपका यहाँ पे अलेक्जेंडर हो जाएगा और एल से आपका यहाँ पे लॉरेंस हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था, डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पारित किया था, पूर्ण स्वाधीनता का। तो वर्ष 1929 ईस्वी यानी लाहौर के 1929 में। आगे प्रश्न है आपका 12 नंबर, बोला कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 12 का। तो इसमें आपका देखिए बी हो जाएगा, यानी स्वराज द्वीप इसका हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था। तो ये जो आपका 1922 में हुआ था, करीबन 22 पुलिसकर्मी इसमें जल करके इनका मौत हो गया था। तो ये आपका चौरी चौरा जो घटना हुआ था ये उत्तर प्रदेश में है, यानी ए। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था। तो सक्रिय आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बताया हुआ है, तो आराम से यानी आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसका आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, इसका उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं,
21 का यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 23 देख लेते हैं, 23 का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, आराम से बनाइएगा। और 24 का उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। 25 का देख लेते हैं, 25 का आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए 26 देख लेते हैं कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो ये मृदा से प्राप्त करते हैं, ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधों में से है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये आपके उत्तर क्या हो जाएगा, अनावृति बीज हो जाएगा, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है, तो इसे में आपका मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया यानी क्लोरोक्विन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है, तो इसमें केचुआ में आपको देखने को नहीं मिलता है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के यानी अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ये ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। आगे है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं, यानी ऑप्शन बी। किस वैज्ञानिक या फिर चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अपकेंद्रण। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी, तो यानी किस माध्यम में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच यानी शीशा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो गति जो है इसमें आपका दिया हुआ है, गति जो है आपका सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी देखिए लगाया गया है, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं हम सीबेक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रदर्शित होता है, तो इसमें आपका देखिए निकेल और लोहा, यानी उत्तर आपका एक से अधिक हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन ई हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आराम से आप सब लोग देख लीजिएगा। आगे है कि जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, इसमें भोजन भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, आप कमेंट करके बताएंगे 44 का कि सही उत्तर क्या होगा। आगे प्रश्न है आपका 45 नंबर कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, तो पीतल का घटक आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं CaO, यानी ऑप्शन बी को। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी उत्तर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, तो श्वेत धातु कहते हैं प्लैटिनम को। किसको, प्लैटिनम। आगे प्रश्न बोला कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, तो इसमें केवल बी हो जाएगा, यानी केवल एक। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करके बताना है, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा केवल सी हो जाएगा। सी का मतलब केवल एक। देखिए शुद्ध जल में नमक को घोलने से
जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक जो है घट जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव जो है प्रमुख है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग जो है दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रासियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो प्रेमी पौधों को कहते हैं लवण मृदोभिद हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है क्या? तो पर्णहरित जो है आपका नहीं पाया जाता है उत्तर, यानी उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे है कि परागण की सुपरिभाषा है। तो पराग का कण परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यानी उत्तर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 56 नंबर, देखिए इसमें मिलान करके बताना है, वैसे आपका मिलान हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 4 3 2 1 मिला लेते हैं। देखिए बिहार के राज्यपाल सभी को पता है फागू चौहान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाएंगे श्री नीतीश कुमार। एक सेकेंड, अभी मिस्टेक हुआ। देखिए बिहार के राज्यपाल सभी को याद ही होगा कि बिहार के राज्यपाल हैं आपके फागू चौहान, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे, और बिहार के मुख्य चुनाव आयु अधिकारी जो है ये आपके हो जाएंगे श्री HR श्रीनिवास, और बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। तो आप इसको मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? तो ऑपरेशन प्रहार वैसे कन्फ्यूजन है, लेकिन आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा शराबबंदी से। क्या हो जाएगा? शराबबंदी से। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 58 नंबर, बोल रहा है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, यानी उत्तर ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? तो बर्ड रीडिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरू किया है? तो गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आगे के सुनिंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? तो ये आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है सुनिंदिनी कार्यक्रम। तो आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मार करके हत्या कर दिया गया है? सभी को पता होगा, जापान, यानी उत्तर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख जो है किया गया है? दोस्तों यह आपका हो जाएगा ऑप्शन है, हिंदी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा अध्यक्षता किया गया है, उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? तो ऑपरेशन गंगा जो एक मिशन का नाम है, इसी के तहत क्या है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला गया है, यानी भारत में वापस लाया गया है। हाल ही में चीन ने सकतैंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा भूटान में। कहाँ पे? भूटान। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो यह आपका हो जाएगा दिल्ली। आगे एक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट जो है योगदान करता है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो आर्कटिका M जो है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने
या फिर 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी बने हैं आपके विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण यानी जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 30 जुलाई 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे यानी ऑप्शन सी। आगे प्रश्न आपका है, आगे प्रश्न है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है उत्तराखंड। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसमें भी देखिए आपका हो जाएगा 1 और 2 पूछ रहा है कौन कौन सा सही है। राज्य और राज्यपाल दिया गया, राजस्थान का कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। तो 1 और 2 तो आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न आपका हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये आपका जारी किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट की खबरों में नज़र आने वाली एला वेनिल जो कि वाला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो शूटिंग यानी निशानेबाजी यानी ऑप्शन सी। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति ईरानी को। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यूपीए के उम्मीदवार पूछ रहा है, तो बताइए सभी लोग दोस्तों। तो इसमें देखिए कुछ आंसर मिस्टेक लग रहा है। यूपीए के उम्मीदवार यहाँ पे यशवंत सिन्हा दिया गया है, जो कि हाँ सही है। यहाँ पे देखिए यूपीए हमें लगा एनडीए पूछ रहा है, लेकिन यूपीए पूछ रहा है ना, तो यशवंत सिन्हा सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि अपने उपन्यास टूम यानी टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो गीतांजलि श्री यानी ऑप्शन बी। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को। दीप श्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर पूछ रहा है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सीतामढ़ी में। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर पूछ रहे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। 88 का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो वर्ष 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आपका राजगीर में हुआ था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा पुष्यभूति। पुष्यभूति। नेक्स्ट कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन के शासनकाल के दौरान। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने
प्रारंभ किया था? तो इसका ऑप्शन देखिए आपका सती प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे संगठित गिरोह का दमन। तो उत्तर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपियर। भारत में प्रथम जनगणना जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1872 में किया गया था, उत्तर आपका बी हो जाएगा। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरा पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवक हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इब्न बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी को याद ही होगा, कोसी नदी को हम बिहार का शोक के रूप में कहते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहाड़ कुंड जलप्रपात जो है अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर, यानी ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा कनवार झील। क्या हो जाएगा? कनवार। आप इसको याद रखेंगे। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जमुई। क्या हो जाएगा? जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? देखिए, सिल्क सिटी के नाम से हम जानते हैं भागलपुर को। किसको? भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका उत्तर देखिए आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखेंगे। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? तो WM डेविस ने, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। गर्जने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, सीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो उत्तरी अटलांटिक सागर का है, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए हो जाएगा, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताना है। तो देखिए, इसमें आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। वर्ष 1922 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। आगे है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केसर के लिए। भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, यानी आगे है? तो थोरियम के लिए आपका केरल है। कौन सा? केरल। नेक्स्ट है, बोला कि अखबारी कागज उद्योग जो है निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, भील। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करता है? तो वित्त आयोग गठित करता है, यानी ऑप्शन बी। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य हैं? तो 788, यानी ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार, यानी ऑप्शन ए।
लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। आगे प्रश्न है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है और मेघालय में नहीं है, तो आपका एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है। आगे प्रश्न आपका बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो इसमें आपका उत्तर ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुन के बताना है। नालंदा, मुंगेर, पटना। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। तो 3.47%, यानी ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का जो है हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग, यानी ऑप्शन ए। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी बी, सी, डी सही है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन बी, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कुओं का निर्माण, यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो विनिवेश जो है आपका सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या है? तो 11.7%, यानी ऑप्शन सी। आगे प्रश्न आपका है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 1.7%, यानी ऑप्शन बी। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करके बताना है। तो यह उत्तरी सीमा पर